हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को। बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं हमने आपके कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स लिए हैं और कुमार मित्तल की बुक के चैप्टर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 16 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको फिजिक्स का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री मटेरियल के साथ दिया जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट देंगे, हम बहुत जल्द ही इस पर क्लास 12 मैथ और केमिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। बस आप लोग अगर अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही ये काम हो जाएगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है ये वैद्युत विभव वाले चैप्टर से हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जो कुमार मित्तल की बुक से हम लिए हैं। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक के सारे न्यूमेरिकल से एक तरफ से मैं करवा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 16 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए इसको। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, उस पर ये समबाहु त्रिभुज है, उस पर 3 आवेश रखे गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक कितना है, 250 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमें दिया है, पहले लिख लेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। हम मान लेते हैं सब किसके बराबर हैं, Q के बराबर हैं, और सबकी वैल्यू कितना है, 250 माइक्रोकूलाम। या इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर 250 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, और उसके बाद हमें कहाँ निकालना है, कितनी दूरी पर, प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, केंद्र पर विभव निकालना है। तो R बराबर केंद्र से कोनों की दूरी जो है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो यह इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब विभव का हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R। V बराबर K × Q/R, यहाँ से मान रख देंगे। तो चूँकि 3 आवेश हैं, ठीक है, और तीनों के कारण परिणामी विभव यहाँ पर लिखेंगे। अतः प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र पर विभव। ठीक, तो V बराबर होगा पहला V1 + V2 और V3, सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सबकी दूरी और आवेश सब क्या है, बराबर हैं। तो V1 बराबर V2 बराबर V3। तो इसको लिख सकते हैं V बराबर 3V1, किसी एक को बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से जो है इसका मान हम रख देंगे, तो V बराबर
V1 का मान क्या रखेंगे, यही K इंटू क्यू बाई आर। तो K इंटू क्यू 1 है तो 1 आप लोग लगा लीजिए और R1। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो V बराबर 3 गुणे, यहाँ पर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान है 250 गुणे 10 की घात -6 बटे R1 जो है वो कितना है 18 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, कोई एक दूरी ले लीजिए क्योंकि सभी क्या है आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 125। 9 3 से इसका गुणा करा लेंगे तो ये आएगा आपका 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3। ठीक है, और 10 की घात 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 2 11 और 11 में से 6 गया 5। या हम लोग इसे लिख सकते हैं V बराबर 3.75 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। केंद्र पर जो विभव होगा वो कितना होगा 3.75 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। आप लोग चाहे तो इसे VC से दिखा दीजिए। C मतलब हो गया सेंटर। ठीक है, C मतलब क्या हो गया सेंटर, यानी केंद्र पर विभव जो होगा वो कितना होगा 3.75 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी R बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्या हम इसको 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और क्या दिया गया है, इसमें आवेश दिया गया है Q बराबर 250 माइक्रोकूलाम। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 250 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, अब जो है हमें केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः केंद्र पर विभव हम मान लेते हैं उस वृत्त का केंद्र क्या है O है, तो VO बराबर हो जाएगा आपका K इंटू क्यू बाई आर। ये फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूले से इसको हम क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा VO बराबर K का मान तो 9 गुणे 10 की घात 9 और Q का मान है 250 गुणे 10 की घात -6 और यहाँ पर इसका मान है 10 गुणे 10 की घात -2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो VO बराबर क्या आएगा, 9 से इसका गुणा कराएंगे तो 9 जो हम 0, 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22, 2250 और 2 में से 1 गया -1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब इसको हम लिखते हैं VO बराबर 1 2 3 अंक दशमलव इधर आएंगे 2.25, 0 आप लोग हटा दीजिए और गुणे 1 2 3 अंक आए हैं तो यहाँ 10 की घात 7 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर से आपको समझा देते हैं। दो आवेश हैं, एक पर जो है +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है
और दूसरे पर -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर इनके बीच की क्या है, दूरी है। हमें क्या निकालना है, इनके मध्य बिंदु पर। तो हम मान लेते हैं पहला आवेश ए बिंदु पर है, दूसरा आवेश बी बिंदु पर है। हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक, इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है। अगर मध्य बिंदु पी है तो यहाँ बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी कितना हो जाएगी, 0.5 मीटर, और इधर भी दूरी कितना हो जाएगी, 0.5 मीटर। हमें क्या करना है, मध्य बिंदु पी पर विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः मध्य बिंदु पी पर वैद्युत विभव मध्य बिंदु पी पर। अब यहाँ पर Vp बराबर, देखिए ए बिंदु के कारण भी यहाँ पर विभव होगा और बी बिंदु के कारण भी यहाँ विभव होगा। तो इसलिए ए बिंदु के कारण विभव V1 मान लेते हैं और बी बिंदु के कारण विभव V2 मान लेते हैं। चूँकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए परिणामी विभव क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो Bp बराबर जब निकालेंगे तो Bp बराबर आएगा B1 का मान K इंटू Q1/R1 और प्लस K इंटू Q2/R2। ठीक, यहाँ देखिए आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। तो आप लोग चाहे तो इसमें K को कर लीजिए कॉमन और नीचे R को भी आप कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो R1 R2 दोनों बराबर हैं, तो कोई एक मान रखिए, R रख दीजिए दोनों की जगह। और यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2। ठीक, मान रख देंगे सबका। Bp बराबर K का मान 9 × 10⁹ और R का मान 0.5। ठीक है, और यहाँ पर पहला आवेश +10 माइक्रोकूलाम यानी 10 × 10⁻6 कूलाम, और दूसरा आवेश माइनस में है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है इसलिए कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसकी वैल्यू अगर ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विभव जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इतना आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 × 10⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻9 कूलाम के 4.10⁻9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है, इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ए पर जो है 6 × 10⁻9 कूलाम का आवेश है और दूसरे पर 4 × 10⁻9 कूलाम का आवेश है। ठीक, ये दोनों आवेश रखे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बड़े वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बड़ा वाला आवेश ये है यहाँ, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ होगी। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो P बिंदु पर जो विभव होगा वो A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा, और इसकी यहाँ से दूरी जो है ये कितना दी गई है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोल रहा है। तो पूरी दूरी कितना है, 30, और इधर से ये इतना कितना हो गया, 20, तो इधर कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि पूरी दूरी कितना है, 30 है। अब हम P बिंदु पर विभव का मान निकाल, हमारे पास आवेश हो गया, दूरी हो गई, इधर ये आवेश हो गया, ये दूरी हो गई, तो इस P बिंदु पर लिखेंगे परिणामी विभव।
यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव तो Bp बराबर V1 प्लस V2। ठीक, Bp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। Bp बराबर फॉर्मूला इसके लिए K इंटू Q1/R1 और प्लस इसके लिए भी K इंटू Q2/R2। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों आवेश अलग अलग हैं और दूरी भी यहाँ से इसकी 20 है, यहाँ से इसकी 10 है, तो सब अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर केवल K कॉमन होगा। तो Bp बराबर K को हम कॉमन कर लेते हैं। Q1 का मान कितना है, 6 × 10⁻⁹ और नीचे R1 का मान है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻² मीटर। और फिर प्लस Q2 का मान हम रखेंगे, Q2 का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹ और R2 का मान है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो Vp बराबर K का मान रख देंगे 9 × 10⁹ और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, या सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो या कॉमन ले लेते हैं। नीचे हम कॉमन ले लेते हैं, कितना, दोनों में 10 कॉमन मिल रहा है और × 10⁻² कॉमन मिल रहा है। ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं हम 10⁻⁹ यहाँ पर, चलो भी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 10 निकल गया तो 2 बचेगा और प्लस यहाँ पर 4 बचेगा और नीचे 10 निकल गया तो 1 बचेगा। 10⁻⁹ हम इधर गुणे में लगा देते हैं। ठीक, इधर कॉमन लेना भूल गए तो यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके बाद जो है Bp बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और × 10⁻⁻⁹, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 है, 1 -1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 1 के 2 2 3 6 और 4 3 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करा लेंगे तो आएगा आपका 630 वोल्ट। यही हो जाएगा P बिंदु पर परिणामी विभव, कितना आएगा, 630 वोल्ट। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम फिगर बना लेते हैं, ऐसे ग्राफ x अक्ष और y अक्ष। हम मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये जो है ये y अक्ष है। ठीक, मूल बिंदु ये होता है, मूल बिंदु पर कितना आवेश रखा है, 6 × 10⁻⁸। यहाँ पर 6 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश रखा है मूल बिंदु पर। अब जो है यहाँ से x बराबर +3 और x बराबर +6 मीटर, यहीं से मूल बिंदु इसको O मान लेते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं एक बिंदु 3 मीटर पर है और दूसरा बिंदु जो है 6 मीटर पर है। हम मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो इसकी यहाँ से जो दूरी है ये 3 मीटर है और इस वाले आवेश की यहाँ से दूरी जो है 6 मीटर है बिंदु की। आपको क्या करना है, हमें यहाँ निकालना है कि x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो कार्य निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों बिंदुओं का विभव चाहिए। ठीक है, तो किसके कारण, इस आवेश के कारण इस पर भी विभव होगा और इस आवेश के कारण इस पर भी विभव होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि बिंदु A पर विभव, यहाँ पर लिखेंगे अतः A पर विभव।
चाहे आप लोग डायरेक्ट लिखिए वी ए बराबर के इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, तो वी ए बराबर आएगा आपका, के का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात 9, और क्यू का मान आपको दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -8, और आर का मान कितना है 3, 3 से काट देंगे 2 आएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो वी ए बराबर 9 दूनी 9 का गुणा 2 में कराएंगे 18, और 9 में से 8 गया 1, 18 गुणे 10, या वी ए बराबर हम लोग लिखें कितना 180 वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दूसरा हम निकाल रहे हैं वी बी बराबर, तथा वी बी बराबर यही फार्मूला लगाएंगे के इंटू क्यू बाई आर। तो वी बी बराबर आएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और क्यू का मान है 6 गुणे 10 की घात -8, और आर का मान 6 मीटर है। ठीक है, यहाँ कितना दिया गया है 6 मीटर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यानी 9 गुणे 10 बचेगा, या इसको लिखें वी बी बराबर 90 वोल्ट। तो ये क्या आ गया, दोनों बिंदुओं का विभव आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः कार्य W ए से बी तक, कहाँ तक कार्य निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक, बराबर कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर कैसे कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी पर ले जा रहे हैं, तो विभवांतर जो होगा वो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, और किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा क्यू ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो डब्लू ए से बी बराबर में वी बी का मान अभी हम निकाले थे 90 आया था, और माइनस वी ए का जो मान है वो कितना आया था 180। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। यहाँ से डब्लू ए से बी जो आएगा वो आएगा 180 में से 90 घटाएंगे, माइनस का 90, और गुणे माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो यहाँ से W निकालेंगे अगर, तो W ए से B तक जो आएगा वो कितना आएगा 16 9 144, और एक अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 144 गुणे 10 की घात -19, या इसको हम लोग लिखेंगे W ए से B तक का कार्य, 2 अंक दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो 1.44 गुणे 10 की घात -17 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा जूल, इतना जूल कार्य करना होगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है, फिगर बना देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में रहता है, और यहाँ पर प्रोटॉन रखा है, इसका आवेश प्लस में होता है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। आपको क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर होता है, U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। ठीक है, तो U बराबर हो जाएगा K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की घात -19, और प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुणे 10 की घात -19, और नीचे दूरी जो है ये कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो U बराबर आएगा, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, और 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 18 गुणे इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.56।
ठीक है, और माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 और इसके साथ मिलके 19 हो जाएगा, प्लस 19। तो एक 19 से एक 19 खत्म हो जाएगा, तो आपका एक 10 की घात माइनस 19 बचेगा। ठीक है, इसका गुणा करा लेंगे तो u बराबर मिलेगा आपको 18 छक्का 108, हासिल बचे 10, 18 पंचे 90 और 10 100, हासिल बचा 10, 18 दूना 36, 10 46। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है, माइनस चिन्ह यहाँ आगे लगा दीजिए। अब u बराबर जो होगा, u बराबर -4.608 और एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो 10 की घात माइनस 18 ऊर्जा है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, जूल। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10 की घात माइनस 5 कूलाम आवेश है। ठीक है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें दिया है Q1, 2 आवेश Q1 बराबर Q2 और ये कितना दिया गया है, 2 × 10 की घात माइनस 5 कूलाम, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, अनंत से 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे लाया जाता है, या इसे हम लिख सकते हैं 10 × 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, या इसको आप लोग लिख लीजिए, रहने दीजिए, इसे भी कैलकुलेशन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि इस अनंत से लाया जाता है, तो एक बार पहले आवेश को लाया जाएगा, फिर दूसरे आवेश को लाया जाएगा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू बराबर होता है, हमने आपको फार्मूला बताया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल का मतलब हुआ अनंत, मतलब जहाँ पर लेकर आ रहे हैं अंतिम, और इनिशियल का मतलब हुआ प्रारंभिक, जहाँ पर पहले था। तो पहले कहाँ था, अनंत पर। तो डेल्टा यू बराबर हमें एनर्जी ऊर्जा जो है कहाँ की रखनी होगी, स्थितिज ऊर्जा, अनंत की स्थितिज ऊर्जा रखनी होगी यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं अनंत की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा जो बिंदु मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है जिस पर आवेश ये रखा है, वहाँ की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा यू बराबर हम डायरेक्ट इसको लिख दें कि यू एफ का मान जो होगा वो क्या होगा, K × Q1 × Q2 बाई R, और इनफाइनाइट की स्थितिज ऊर्जा 0। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा है। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर K का मान 9 × 10 की घात 9 और गुणे Q1 × Q2 दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 की घात माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएं तो बटे क्या है, R, कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो u बराबर, डेल्टा u बराबर 9 × 10 की घात 9 और गुणे 4 × 10 की घात माइनस 10, और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 1। ये ऊपर चला जाएगा तो 9 और 1 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऊपर जाने पर ये प्लस हो जाएगा और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा यू जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 36 जूल। डेल्टा यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 36 जूल। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने 23 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना होने पाए इसलिए मैं थोड़ा प्रश्नों की संख्या कम ही लेता हूँ। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल एक तरफ से सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करें।
बच्चों इसका PDF जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके इसका PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, जिससे हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही न्यूमेरिकल वाली मज़ेदार क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।